मैं 2014 में एक आंदोलन के अंदर बड़े ढंग से जुड़ा हुआ था, सी सेट वाला आंदोलन, है ना। आपने कई लोगों ने मेरे कोई पुराने वीडियो देखे होंगे। मेरा उसका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं तेरी एज का था 2014 में, ठीक आज से 10 साल पहले, सेम तेरी एज का। मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था दिल्ली। मेरा उस समय कोई आंदोलन जैसा ऐसा कोई मूड भी नहीं था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था, लाइब्रेरी से बाहर यूं चाय पीने के लिए बाहर आए तो देखा कि आंदोलन चल रहा है। पता हमें भी था कि इस प्रकार की कुछ गतिविधियां चल रही है। वहां खड़े थे, अपना कोई एक स्टूडेंट वहां भीड़ के अंदर था। वहां उस दिन आंदोलन में यह चल रहा था कि अलग अलग भाषा के लोग आके बोलेंगे। कारण यह था कि वो आंदोलन यूपी बिहार के लोगों का आंदोलन था। और ऐसी मीडिया ने ऐसा कुछ बना दिया था कि हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम है। बात भी सही है, यूपी बिहार वाले सारे हिंदी मीडियम के, पास ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले हो रहे थे तो आंदोलन था। तो यूपी बिहार वालों ने दिमाग लगाया कि यदि ये कहेंगे ना हिंदी वर्सेज इंग्लिश, फिर साउथ अपने साथ नहीं आएगा। इसलिए एक काम करो, ये कह दो इंग्लिश वर्सेज नॉन इंग्लिश। तो नॉन इंग्लिश में तो कन्नड़ भी आती है, तमिल तेलुगु भी आती है, पंजाबी मराठी भी आती है, तो ये लोग भी अपने साथ आ जाएंगे। तो उन्होंने एक दिन कहा कि हम सारे लोग जो हैं वो आंदोलन करेंगे, सॉरी अलग अलग भाषाओं के अंदर बोल के अपनी बातें बताएंगे। तो पंजाबी वाला पंजाबी में बोल रहा है, मराठी वाला मराठी में बोल रहा है, ताकि मीडिया में एक मैसेज जाए कि खाली हिंदी मीडियम के नहीं है, नॉन इंग्लिश मीडियम वाले सारे हैं। तो वहां कोई राजस्थानी बोलने वाला नहीं था कि राजस्थानी में वहां जाके बोल दे। दो कारण है, स्टेज पे जाके बोलना भी तो बड़ा अजीब सा होता है, अपने को आती है पर स्टेज पे जाके नहीं बोला जाता, शर्म भी होती है, कहीं लगता है क्यों बोले अपने। एक किसी स्टूडेंट ने मुझे खड़ा देखा तो वो मेरे से बिना पूछे मेरा नाम लिखवा के आ गया। और उसने नीचे आके उसी दिन मिला, वो दिल्ली इतनी बड़ी कौन किससे मिले, वो बार मिला, सर नमस्ते, अरे तू यहाँ क्या करता है, अरे सर मैं तो यहाँ आपके पहले से रह रहा हूँ, और सर मैंने ना अभी आपका नाम लिखवा दिया, 5 मिनट बाद आपका नाम लेंगे। क्यों लिखवाया मेरा नाम तूने। तो अरे सर वो राजस्थानी बोलने वाला कोई नहीं था, और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि कोई राजस्थानी बोल नहीं पता, मुझे आती है पर मेरे से वहां जाके बोला नहीं जाता, आपको आती भी है, आप बोलना भी जानते हो तो बोलो ना ऊपर जाके। मैं मरे हुए मन से ऊपर गया। ऊपर गया तो वहां जो एंकर महोदय खड़े थे, उन्होंने जाते ही कहा कि देख लाइन लगी हुई है हमारे पास लोगों की बोलने वालों, माइक बंद करके धीरे से, कि लोग हैं। इसलिए ये नहीं होता कि माइक लेते आदमी लगता मैं नेता हूं, आधे घंटे छोड़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट में बोल और फटाफट उतर। अपने को वैसे नहीं बोलना था, मैंने कहा भाई 1.5 मिनट में खत्म कर देंगे, क्यों चिंता करता है तुम। मैं लिया माइक, माइक लेते आपने पहले बोली एंकर महोदय ने कहा कि 2 मिनट में समाप्त करनी है, मैं आपकी बात को 1 मिनट 40 सेकंड में समाप्त करूंगा। सिंपल सा एग्जांपल दिया। मैं को भाषा से क्या प्रभाव पड़ता है कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे नागौर आए हुए थे। नागौर में किसान ने खड़े होकर उनसे पूछा कि सर जो लाल मिर्च है, वो लाल मिर्च जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो तो मिलती है महंगी, हम जब हरी मिर्च उगाते हैं वो जब मार्केट में बेचते हैं वो मिलती है सस्ती, ऐसा क्यों है। और मैं प्रधानमंत्री जी को इन बातों का पता नहीं था। उन्होंने कहा तुम हरी उगाते क्यों, लाल ही उगा लिया करो। तो जब व्यक्ति को जानकारी नहीं होती गांव की तो कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाता। इसलिए आईएएस में भी ऐसे लोग भी आने चाहिए, केवल इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनको गांव गांव में जा करना पड़ेगा। होगी 1.5 मिनट, मैंने कहा बाय बाय। अब ऐसी को उस बात पे जनता ने कोई इतनी तालियां बजा दी कि नीचे जनता ने कहा वंस मोर वंस मोर। तो अब एंकर को कहना पड़ा कि भाई राजवीर और बोलेंगे तो अपने 10 मिनट तक पंचायती और कर गए। मैं जैसे नीचे आया, अब अपने मैं रैंडम अपने के क्लास में बोल बोल के एक्सपीरियंस हो रखा है भाई। आप जब लगातार बोलते हो तो आपको पता कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, किससे जनता राजी होगी, वो सब पता रहता है आपको जब आपको बोलने का पता चल जाता है। तो मैं नीचे उतरा तो मेरे से 5-7 लोग मिलने के लिए आ गए, अरे यार क्या बोले क्या बोले, तो मुझे लगा अच्छा क्या बोल गए अपने तो अलग ही बोल गया। अपने क्लास में तो भाषण देते हैं लोग तो राजी हो रहे हैं। और डंके डीयू के प्रोफेसर वगैरह मेरे से आके मिले, तो अब और उन्होंने मेरे नंबर ले लिए और कर लिए। तो अब वो मेरे को फोन कर देते कि वहां आज तक का चैनल के अंदर कोई डिबेट है उसमें जाना, तू चल। तो एक आज तक वाला मेरा खूब वायरल हुआ था अर्जुन राम जी के साथ में। वो नॉर्मल मेरे को सर लेके गए थे और वो पूरा फिक्स होता है, वो पहले कहते हैं ये बोलेगा। मैं कई बार अब भी सोचता हूँ कि उस वीडियो को कोई यदि ढंग से देखें तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 60 गांठ है। कि अंजना कश्यप एंकर है और वो कह रही है मंत्री जी आपके राजस्थान का, आपके बीकानेर का एक लड़का आपसे बातचीत करना चाहता है, उसको क्या पता मैं राजस्थान और बीकानेर का हूं भीड़ में। इसका मतलब आधे घंटे पहले आपस में बातचीत हुई है, ये क्वेश्चन पूछेगा मैं पूछूंगा, मेरा नाम लेगी, ये पूछना ये करना है, फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। वो भीड़ में जाके किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अपने क्वेश्चन पूछे, खूब वायरल हुआ तो लोगों को और लगा कि अरे यार ये तो बड़ी शानदार सी चीजें पूछता है। अपने को भी यूं लगा कि अपने नेता है। अब वो बुलाते तो अपने पढ़ाई वढ़ाई तो की बंद, अपने आंदोलन। मैं उसमें 2 बार थाने रहा हुआ हूं।
थाने जाते, वहां पकड़ लेते, एक बार तो रात को ही रुके वहां पे, एक दिन गिरफ्तारी देके वैसे ही आ गए। योगेंद्र यादव जिनको आम आदमी पार्टी से बाद में निकाल दिया गया था, ये बड़े नेता थे, हम इनके साथ घूमते रहते। जब आप आंदोलन में रहते हो तब आपको हमेशा लगता है कि नहीं, हम सरकार को झुका देंगे, हम सरकार को मना लेंगे, सरकार हमारी बातें मानेगी। हमारी एक सिंपल सी मांग थी कि सी सेट का जो पेपर है उसको क्वालिफाइंग किया जाए, लेकिन सरकार ने नहीं किया। उल्टा सरकार ने लाठीचार्ज किए। मतलब एक दिन तो मुखर्जी नगर जो इलाका है जहाँ स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, हम मैं तो यूं बाहर वजीराबाद की तरफ रहा करते थे, मुखर्जी नगर जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा है, वहां पे पीजी से लड़कियों तक को निकाल के और पुलिस ने पीट दिया था। क्योंकि घरों में जा जाके पूछा था कितने स्टूडेंट रहते, बाहर निकालो, कितने स्टूडेंट रहते, बाहर निकालो। वह कहता कोई रैली थी, कोई स्टूडेंट रैली निकाल रहे थे, और एक किसी स्टूडेंट ने खाली बोतल पुलिस वालों पे फेंक दी थी। तो पुलिस वालों ने कहा रहे तो पथराव कर रहे हैं, बोतलें फेंक रहे हैं, और पुलिस ने ढंग से एकदम लाठीचार्ज कर दिया था वहां पर। मतलब लाठीचार्ज झेले। कोई आप थाने के अंदर जाके आते हो, जेल में जाके कई लोग, कईयों ने भूख हड़ताल की, कई हॉस्पिटलों में एडमिट हुए, सरकार एक बात नहीं मानी। 2014 का वो पेपर वैसे ही लिया सरकार ने। जो जनता आंदोलन कर रही थी वो तो फेल होनी थी, दूसरी वाली फेल भी तो हुई। 2015 में सरकार ने वो सारी मांगे बिना आंदोलन के मान ली, कोई आंदोलन नहीं किया और सारी की सारी बातें मान ली। तब मैं जो तुम्हारी तरह 23-24 साल का था, तो मुझे लगता है यार पिछले साल क्यों नहीं मानी। उल्टा लोकतंत्र तो ये कहता है कि जनता की मांग यदि उस टाइम यदि सरकार मान लेती तो अपने कितने नारे लगाते, 10,000 लोग सड़कों पे खड़े होकर मोदी जी जिंदाबाद। हमने मांग रखी और मांग रखते हमारी बातें मान। ये होता है नेता, ये होती है डेमोक्रेसी, जनता के अनुसार चलती है। तब तो यार इन्होंने अपने को लठ मार मार के घर भेजा, और 15 में अपने तो आंदोलन नहीं कर रहे थे तो भी कर दिया। फिर धीरे धीरे बातें छन छन के सामने आई कि 2014 में सरकार के पास में रिपोर्ट थी कि आंदोलन जो लड़के कर रहे हैं हिंदी मीडियम के कोचिंग वाले करवा रहे हैं। ये कोचिंग वालों का आंदोलन है, स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं। बात भी सच्ची थी, पैसे तो मिले थे, वरना इतना बड़ा आंदोलन चले तो स्टूडेंट कहां से लाए, स्टूडेंट पैसे कहां से लाए, पैसे तो मिले थे। इसलिए सरकार ने बंद नहीं किया। सरकार को लगा कोचिंग वाले कौन होते हैं भाई करवाने वाले, इसका मतलब कोचिंग वाले कल को कुछ ही झुका देंगे। कोचिंग वाले स्टूडेंट भेज देते हैं, बेस फ्री किया कि जाओ और आंदोलन कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे, छोरों ने आगे नारे लगा दिए। 2015 में सरकार ने कहा मांग तो स्टूडेंट की सही थी, कोचिंग वालों को भी नहीं करनी, इस बार कर दो। कि भाई 2014 में नहीं किया सरकार ने, और सरकार ने कहा हम तो वैसे ही एग्जाम लेंगे। हम सोच रहे थे कि नहीं सरकार को झुका देंगे, नहीं झुकी तो एक प्री फेल हुए। भाई वो एग्जाम कैसे पास होंगे। 24 अगस्त को एग्जाम था, मुझे याद है 13 अगस्त तक हम सड़कों पे थे, एग्जाम ही छोड़ना पड़ा। वो या तो किसी ने एग्जाम छोड़ा या प्री के अंदर फेल हुए, इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास में क्या बचता है। आप आंदोलन, जब हम 13 अगस्त तक में आंदोलन कर रहा था, मुझे लगता था नहीं सरकार मानेगी, और सरकार कैसे कर सकती है, आप अंदर रहते हो तब आपको सिस्टम वैसा ही दिखता है, नहीं मानी सरकार। सरकार राज है जी, राम और राज का किसकी चले। वो अर्जुन राम जी के खिलाफ मेरा जो वीडियो था 2014, अर्जुन राम जी मेरे क्षेत्र के सांसद, हमारे माननीय सांसद, पढ़े लिखे आदमी, जितने बाकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं मैं उनसे ज्यादा ही रिस्पेक्ट करता हूं अर्जुन राम जी, क्योंकि उस समय वो एक मुद्दा था, मैं उस मुद्दे के विपक्ष में खड़ा था, वो सरकार थी, मेरा दायित्व बनता है मैं सरकार से 4 सवाल पूछूं। और मैंने पूछा सर से कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक वोट देने के नाते मेरा सबसे अच्छा अधिकार था कि मैंने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। आप जवाबों से संतुष्ट नहीं हो वो बात दूसरी है, पर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने मेरे निभाया। अब वो वीडियो, मैं शायद टीचर नहीं बनता, मैं शायद इतना थोड़ा बहुत ही वीडियो के माध्यम से पॉपुलर नहीं होता, तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सैकड़ों लोग इस प्रकार के वीडियो में जाते हैं, देते हैं। 5 साल बाद किसी ने वीडियो निकाला, वो और वीडियो निकाल कर लगाया, ये देखिए एक छात्र की ताकत, मंत्री जी को करा दिया चुप। नीचे जनता के अपने वालों को, यूपी बिहार वालों को मैसेज है, स्टूडेंट ऐसे ही होने चाहिए, हमें ऐसे ही बेबाक छात्र चाहिए। नीचे अपने जनता को लिखा, अरे ये छात्र मास्टर है